प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदावन की हजूरी में वेलकम करता हूं और अजीजों में शुक्रगुजार हूं कि खुदाई कदूस ने आज फिर से मुझे ये मौका अता किया कि इस वीडियो के वसीले से मैं आप तक कलाम खुदा की बाबरकत और मुकद्दस बातों को पहुंचा सकूं। आइए अजीजों, बाइबल के एक बड़े खूबसूरत मौजू पर बात करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ विल क्राइस्ट अपीयर, मसीह का ज़हूर किस तरह होगा। यह मौजू याद रखना ऐसा मौजू है कि जो दरअसल अपने ही अंदर एक सवाल रखता है, क्योंकि मसीह का ज़हूर किस तरह होगा तो यह दरअसल एक सवाल है और यह सवाल ही याद रखना इस सारे मटेरियल का, इस सारे मवाद का मौजू है। और मैं आपको आगाज में बताऊं, इस मौजू पर ऑलरेडी हम पार्ट 1 रिकॉर्ड कर चुके हैं और इसी मौजू का याद रखिए ये दूसरा किस्सा है। पार्ट 1 में हमने 2 ऐसी बातों पर गौर किया कि जो इस सवाल का जवाब बनी है और आज याद रखिए पार्ट 2 में हम इसके दीगर जवाबात पर गौर करेंगे। अगर आप कलाम खुदा में से मेरे साथ पढ़ें, मत्ती की अंजील और उसका 24वां बाब उसकी 23 से 27 आयत तक पढ़ेंगे। अजीजों, हाउ विल क्राइस्ट अपीयर का ये सेकंड पार्ट है और उसके लिए मरकजी आयत मत्ती 24 की 23 से 27 तक है। आइए इसे तलावत करेंगे। उसने कहा, उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। 25 आयत कहती है, देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। और 26 आयत कहती है, बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना करना। 27 आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। अजीजों, याद रखिएगा, हमने इस मौजू के लिए जो दूसरा हिस्सा शुरू किया है, क्योंकि सवाल है कि मसीह का ज़हूर किस तरह होगा, तो याद रखिएगा इस हिस्से के अंदर हम इस सवाल के तीसरे जवाब पर बात करेंगे। और तीसरा जवाब दरअसल ये है, मसीह खुदावन एलानिया आएंगे या वो खुल्लम खुल्ला आएंगे। जब सवाल ये किया जाता है कि मसीह किस तरह आएंगे या मसीह का ज़हूर किस तरह होगा, तो अजीजों इसका तीसरा जवाब ये है कि मसीह खुदावन एलानिया आएंगे या वो खुल्लम खुल्ला आएंगे। अब सुनिए जरा, इस हकीकत पर खुद हमारे खुदावन ने भी बहुत जोर दिया है। मसीह ने अपने शागिर्दों को उन झूठे नबियों और उन झूठे उस्तादों के मुतल्लिक आगाह कर दिया कि ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो मेरी आमद के बारे में लोगों के अंदर शक पैदा करेंगे या फिर उन्हें उलझन में डाल देंगे। बाइबल ये कहती है, मसीह ने ये बात इसलिए उनसे कही क्योंकि मसीह जानते थे कि आने वाले वक्त में ऐसे लोग खड़े होंगे जो मसीह की आमद पर सवाल उठाएंगे या मसीह की आमद सानी के बीच में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेंगे। अजीजों, याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम ये पढ़ते हैं कि मसीह ने कहा, तुम ऐसे लोगों का यकीन न करना, ऐसे उस्तादों का, ऐसे झूठे नबियों पर विश्वास न करना, उनकी तालीमात का यकीन न करना, क्योंकि वो तुमसे कहेंगे कि वो खुफिया तौर पर आएगा, वो कोठड़ी में गए, वो बियाबान में गए। पर मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह, बाइबल ये कहती है कि दरअसल एलानिया आएंगे। जब आप यीशु मसीह की आमदे सानी के पहले हिस्से पर बात करते हो, यानी यीशु मसीह की आमदे सानी के 2 हिस्से हैं,
तो याद रखना पहले हिस्से में वो खुफिया तौर पर आएंगे, पर जब यीशु मसीह की आमद सानी के दूसरे हिस्से पर बात की जाती है तो वो दरअसल एलानिया है। उस माजरे को, उस वाक्या को हर आंख देखेगी। इसलिए जब हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि मसीह का ज़हूर किस तरह से होगा, तो ये पूरा का पूरा मौजू याद रखना यीशु मसीह की आमद सानी के दूसरे मरहले के साथ तल्लक रखता है। यीशु मसीह के आमद सानी के दूसरे स्टेप के साथ इसका ताल्लुक है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि यीशु मसीह बाइबल के मुताबिक एलानिया आएंगे और वो खुल्लम खुल्ला आएंगे। अजीजों, कहा जाता है कि बहरान के माहौल में ऐसी अफवाहें उठेंगी कि मसीह किसी खुफिया जगह पर मौजूद है, और इन अफवाहों को ऐसे इफराद को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो खलूसे दिल और मोहब्बत के साथ यीशु मसीह की आमद सानी के मुंतजर हैं। ऐसी फिलॉसफी, ऐसी अफवाहें या ऐसी झूठी दलीलें जो हैं, उन लोगों को गुमराह करने के लिए, उन लोगों के अंदर बेसब्री पैदा करने के लिए ये अफवाहें काम करना शुरू करेंगी। और याद रखिएगा, इसलिए यीशु मसीह ने पहले से आगाह कर दिया कि आने वाले वक्त में ऐसी चहमगोइयां, ऐसी अफवाहें और ऐसी इतलाआत दी जाएंगी कि देखो वो वहां पर है या देखो वो वहां पर है, तो तुम, मसीह ने कहा, किसी का यकीन न करना। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह सभी ईमानदारों को खबरदार करते हैं कि किसी मुकामी और किसी खुफिया आमद की खबरों का एतबार न करना, क्योंकि यीशु मसीह की आमद सानी का जो दूसरा मरहला है वो अल एलानिया है, वो खुफिया नहीं है। जो खुफिया वाला मामला है वो दरअसल रैप्चर का है, और यीशु मसीह की आमद सानी का पहला जो मरहला है या पहला जो स्टेप है वो दरअसल खुफिया है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि हम यीशु मसीह की आमद सानी के दूसरे मरहले पर बात कर रखे हैं। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, लोग तब भी कहेंगे कि वो खुफिया तौर पर आएगा, या वो कोठड़ी में है, या वो बियाबान में है, वो आ चुका है और तुम्हें पता ही नहीं लगा। पर मसीह ने कहा ऐसी अफवाहों पर, ऐसी झूठी इतलाआत पर कभी यकीन न करना। अजीजों, आजकल हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि यीशु मसीह फला शख्स में होकर आ चुका है, या फिर कई लोग मानते हैं कि मसीह किसी और अकीदे में या मसीह किसी और मजहब में दोबारा जाहिर हो चुका है। कहते हैं एक झूठे उस्ताद ने लोगों को ये यकीन दिलाया कि मसीह की आमद सानी अक्टूबर 1874 में ईरान में हो चुकी है, और उसकी झूठी दलीलों और उसके झूठे नजरियात से जब लोग कायल हुए तो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए वो ईरान में चले गए। पर मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, बाइबल ये कहती है यीशु मसीह की आमद सानी का जो दूसरा मरहला है वो अल एलानिया है, वो खुफिया नहीं है। हर आंख उसे देखेगी। वो किसी कोठड़ी में, वो किसी बियाबान में, या किसी एक शहर या किसी एक मुल्क के लिए नहीं आएगा, बल्कि हर आंख उसे जाहिरी तौर पर देखेगी। अजीजों, इसके अलावा कई और ममालिक में लोगों ने मसीह होने का दावा भी किया। पर याद रखिएगा, मसीह खुदावन की आमद सानी जो है वो किसी एक महदूद कौम के लिए नहीं है। मसीह खुदावन की आमद सानी किसी एक महदूद इलाके के लिए नहीं है, बल्कि बाइबल कहती है जब वो अपनी जलाली आमद में आएगा और बादलों पर जाहिर होगा तो हर आंख उसे उसके जलाल में देखेगी। अजीजों, याद रखिए, मसीह खुदावन की आमद के 4 तरीके हैं, तो आइए जरा उन पर गौर कीजिए। नंबर 1 में क्या है? मसीह खुदावन की आमद सानी जो है वो अचानक होगी। उस घड़ी के बाबत, उस टाइम की बाबत, उस घड़ी की बाबत या उस मौके की बाबत कोई नहीं जानता।
इसलिए कहा जाता है वो अचानक होगी, वो नागहां होगी। नंबर 2 में कहा जाता है मसीह खुदावन की आमद जो है वो खुफिया नहीं बल्कि वो एलानिया होगी। नंबर 3 में कहा जाता है मसीह खुदावन की आमदसानी आलमगीर सतह पर होगी। आलमगीर सतह पर तमाम अकवाम की तवज्जो आसमान की ओर लग जाएगी। और इसके बाद नंबर 4 में कहा जाता है मसीह खुदावन की आमद जलाली होगी। तो ये यीशु मसीह की आमद के 4 तरीके हैं। अजीजों, हमारा इस हिस्से के लिए जो सवाल है कि मसीह का ज़हूर किस तरह होगा, तो उसके लिए तीसरा जवाब जो हमने सीखा है वो ये है कि यीशु मसीह खुदावन जो है वो एलानिया आएंगे, वो खुफिया नहीं आएंगे। इसके बाद याद रखिए, इसी सवाल का चौथा जो जवाब है यीशु मसीह का ज़हूर किस तरह होगा, तो इसका चौथा जवाब यह है वो बड़ी कुदरत और बड़े जलाल के साथ आएगा। अजीजों, जब हमारा खुदावन दोबारा आएगा तो बाइबल कहती है वो बड़ी कुदरत में आएगा। आइए इसके लिए मरकजी आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 30 आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। अब इस हिस्से पर गौर कीजिए कि मसीह खुदावन की पहली आमद पर, अजीजों, अब इस हिस्से पर गौर कीजिए। जो वर्ष हमने पढ़ी है, उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। जब आप यीशु मसीह की वो आमद जो जिस्म में हुई उस पर गौर करते हो तो याद रखिएगा उस आमद में भी यीशु मसीह का निशान आसमान पर दिखाई दिया था। यीशु मसीह की वो आमद जो जमीन पर हुई, जिसमें उन्होंने विलादत हासिल की, जिसमें उनका तजस्सुम हुआ, उस आमद पर भी आसमान पर निशान दिखाई दिया। और बाइबल कहती है वो निशान था सितारे की शक्ल में। अब बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह की आमद जब दोबारा होने को है और यीशु मसीह की आमद का जो दूसरा मरहला है जिसमें वो जलाली तौर पर आएंगे, अब उसमें भी कहा गया है कि आसमान पर निशान दिखाई देगा। इन बातों के अंदर कितनी मुमासलत है, ये बातें कितना आपस में मेल खाती हैं, कलीसिया को यह समझना जरूरी है। अजीजों, मसीह की पहली आमद पर आसमानी निशान जो था वो सितारा था, जबकि मसीह खुदावन की दूसरी आमद के बारे में बाइबल के उलमा ये मानते हैं कि दरअसल यीशु मसीह खुद निशान होगा, क्योंकि हर तरफ जो है वो मायूसी, हर तरफ जो है वो ना उम्मीदी का आलम होगा, जुल्म तशद्दुद और मुसीबतों का बोलबाला होगा और शैतान का राज होगा। और उस वक्त ऐसे माहौल में लोगों को उम्मीद चाहिए, लोगों को तसल्ली चाहिए, और यीशु मसीह बाइबल कहती है ऐसे लोगों के लिए खुद जो है वो एक निशान बनकर आएंगे। अजीजों, जब हमारे खुदावन ने कहा कि वो बादलों पर आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी दोबारा आमद के तरीके के बारे में बताया है कि वो आसमानी बादलों पर जाहिर होंगे, और इसके अलावा उन्होंने इस हकीकत को भी जाहिर किया है कि वो इलाही शख्सियत हैं और वो अपने इलाही जलाल के साथ आएंगे। सो अजीजों, पूरी दुनिया यीशु मसीह को बड़ी कुदरत और बड़े जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। तो आप उस माजरे को इमेजिन कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए उस माहौल को कि वो कैसा होगा।
बाइबल ये साफ कहती है, अगर आप मत्ती 24 चैप्टर को पढ़ो तो वहां लिखा है कि आसमान की ताकतें और कुव्वतें हिला दी जाएंगी, लेकिन चांद और सूरज भी तारीक हो जाएगा। तो जब हर तरफ यानी मशरिक से मगरिब और शमाल से जुनूब हर इतराफ में तारीकी का राज होगा, और उस वक्त आसमान पर लोगों को नूर दिखाई देगा, लोगों को जलाल दिखाई देगा, और रोशनी जब लोगों को नजर आएगी तो हर एक आंख उस तरफ जा लगेगी। बाइबल ये कहती है कि वो वाकया या यीशु मसीह का वो जलाली ज़हूर ही लोगों के लिए निशान होगा। सो बाइबल अजीजों ये सिखाती है, माजी में जिस पर लोगों ने थूका था, जिसे बेइज्जत किया, जिसे रुसवा किया था, उसी को लोग बड़ी इज्जत और बड़े जलाल में आते देखेंगे। अजीजों, माजी में जिसे एक कसूरवार शख्स करार देकर मसलूब कर दिया गया था, बाइबल कहती कि उसी को लोग जिंदगी और नूर में जाहिर होते देखेंगे। उसे बाइबल कहती है जिसे लोगों ने ज़बा कर दिया था, अजीजों, उस ज़बा किए हुए बर्रे को लोग एक फाते शेर बब्बर की शक्ल में जाहिर होते देखेंगे। और फिर यह है कि माजी में जिसे लोगों ने नासरत का एक हकीर भड़ई का बेटा करार दिया था, उसी को लोग बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा बनकर जाहिर होते देखेंगे। तो ये सोचिए कि आसमान के बादल, बाइबल कहती है, उसके जलाल का रथ होंगे। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि आसमान के बादल जो हैं वो यीशु मसीह का रथ होंगे, वो यीशु मसीह की सवारी का काम करेंगे, और यीशु मसीह बादलों पर जाहिर होंगे। वो शाही कुदरत और अपनी बड़ी शान और शौकत के साथ लिखा है जाहिर होगा। और कलाम खुदा अजीजों ये कहता है, यही वो घड़ी है जिसके लिए कायनात हजारों साल से मुंतजर है। यही वो मुकाम है, यही वो मौका है, मैंने कहा, जिसके लिए नस्ल इंसानियत हजारों साल से मुंतजर है। सो अजीजों, बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह का ज़हूर कैसे होगा। हमने ये पढ़ा कि वो बड़ी कुदरत के साथ और बड़े जलाल के साथ उतर आएगा। इसके बाद तवज्जो कीजिए, हमारा फिर सवाल है कि मसीह का ज़हूर किस तरह होगा। तो याद रखिए अजीजों, इसका पांचवा जवाब यह है कि वो पाक फरिश्तों के साथ अपने बाप के जलाल में आएगा, अपने पाक फरिश्तों के साथ। आइए इसको पढ़िए जरा। हम यहां ये सीखते कि मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 27 आयत यूं कहती है, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। अब तवज्जो कीजिए, जब हमारा खुदावंद दोबारा आएगा तो वह अपने पाक फरिश्तों के साथ और अपने जलाल में जाहिर होगा। अजीजों, अगर हम मसीह को उसकी पस्त हाली में देखें तो उससे प्यार करने वालों की हौसला शिकनी होती है। उसकी वजह यह है कि लोग उसकी तरह तकलीफ उठाना नहीं चाहते, लोग उसकी तरह मुसीबत उठाने से हिचकिचाते हैं। इस तरह से मैं ये कहता हूं, उनकी हौसला शिकनी होती है जब वो मसीह को मुसीबत उठाते देखते हैं, जब मसीह को उसकी पस्त हाली में देखते हैं। लेकिन जब हम बाइबल के इस हिस्से में अपनी निजात के बानी को जलाल और इज्जत में आते देखते हैं और फरिश्तगान के साथ उसे जाहिर होते देखते हैं, तो फिर इस जिंदगी में जोश और वलवले की लहर दौड़ जाती है। फिर वो उसके नाम की खातिर सब कुछ सहने और सब कुछ उठाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि वो ये जानते हैं इन मुसीबतों के बाद हम इसी के जैसे जलाल
और कुदरत वाले होंगे, इसी के जैसे हम जलाली होंगे, इसी के जैसे हम इज्जत और शान शौकत में होंगे। इसलिए अजीजों, बाइबल पांचवा जवाब ये देती है कि वो अपने पाक फरिश्तों के साथ और फिर अपने जलाल के साथ जाहिर होगा। अजीजों, हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि उस वक्त वो हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही में अजीजों उसका जलाली तख्त लगेगा, और कलाम खुदा ये कहता है वो तख्त जो है वो लोगों की सजा और जजा के लिए होगा, लोगों के लिए उनके अजर का और उनकी सजा का तायुन करने के लिए होगा। सो याद रखिएगा, यीशु मसीह मुनसिफ की हैसियत से हर एक को सजा और जजा देने के लिए आएगा। सो अजीजों, इंसानों को इन कामों के मुताबिक बदला देने का अमल उस दिन तक ताखीर में या इल्तवा में रहेगा जब तक यीशु मसीह का 1000 साला बादशाही में उसका जलाली तख्त नहीं लग जाता। क्योंकि जब जलाली तख्त लगेगा तो तभी याद रखना हमें जहन्नम का और तभी हमें बादशाही का करदार नजर आता है। इससे पहले अभी तक आसमान की बादशाही और फिर जहन्नम का जो करदार है वो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि कलाम खुदा ये कहता है कि जब मसीह खुदावन अपने जलाल में जाहिर होंगे तो वो अपने जलाली तख्त को कायम करेंगे, और तब सजा और जजा का जिनको अजर दिया जाएगा वो बादशाही में होंगे, और जिनको सजा दी जाएगी वो जहन्नम में होंगे। तो याद रखना, तब से इन दोनों चीजों का करदार शुरू होगा। सो अजीजों, इस दुनिया में नेकी और बदी अभी तक दोनों मिली जुली है, इनमें इम्तियाज करना, फर्क करना मुश्किल है, लेकिन उस रोज सब कुछ जाहिर कर दिया जाएगा। उस रोज हर एक चीज से पर्दा उठा दिया जाएगा, हर एक शख्स के कामों का बदला उसे दिया जाएगा। सो इसलिए आज मुनाफिक और रियाकार और धोखेबाज लोग भी हमें स्पिरिचुअल नजर आ सकते हैं, इसमें कुछ तज्जुब नहीं है। पर याद रखना, वो वक्त आने वाला है जिसमें हर एक के कामों को परखा जाएगा और हर एक के कामों को वाज़िया कर दिया जाएगा। याद रखना, उस वक्त नापाकी और पाकीज़गी ये मिली जुली नहीं रहेंगी। उस वक्त नेकी और बदी ये दोनों, मैंने कहा, एक साथ नहीं रहेंगी, बल्कि इन्हें अलग अलग कर दिया जाएगा। सो आइए एक और वर्ष पर गौर करते कि मरकज की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 38 आयत का हम मुतालिया करते कि यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि जो कोई इस जनाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। अब ये आयत मुकद्दसा भी कहती है कि यीशु मसीह का आना जो है वो फरिश्तगान के साथ है। अब याद रखिएगा, हजारों लाखों करोड़ों दूत जो हैं वो यीशु मसीह के साथ होंगे। हमें मुकाशवा की किताब में पढ़ने को मिलता है, आसमानी फौजें जो हैं वो यीशु मसीह के साथ होंगी। यीशु मसीह खुदावन अपनी पहली आमद में पस्त हाली की हालत में जाहिर हुए थे, पर अब जब वो दोबारा जाहिर होंगे, नंबर 1 में अपने बाप के जलाल में, और नंबर 2 वो लाखों करोड़ों दूतों के साथ जाहिर होंगे। इसलिए अजीजों, जब खुदावन यीशु पहली बार आया तो वो नन्हे बच्चे की सूरत में आया था, जिसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया था। पर अब याद रखना, वो हकीर हालत में नहीं है, अब वो पस्ती की हालत में नहीं है। अब याद रखना, उसकी हालत बदल चुकी है, क्योंकि पहली हालत में जो कुछ लोगों ने उससे चाहा उसके साथ वैसा ही सलूक किया। पर याद रखिएगा, इस मौका पर जब यीशु मसीह
अपनी जलाली और अपनी ज़ाहिरी आमद में ज़ाहिर होंगे, तो उन लोगों को उनके कामों का बदला जरूर देंगे। हम यहां ये पढ़ते हैं, बाइबल ये कहती है, जो कोई, मसीह ने कहा, मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो शर्माएगा। अब तवज्जो कीजिए, खुदावन को इस बात का एहसास है कि मेरे शागिर्द जो हैं वो बेइज्जत होने के खौफ से, या वो रुसवा या जलील या दुख उठाने के खौफ से वो ठोकर खा जाएंगे। माजी में भी लोगों ने ठोकर खाई, मौजूदा वक्त में भी और आने वाले वक्त में भी लोग ठोकर खाएंगे, और इस चीज का मसीह को एहसास था। चुनाचे उसने याद दिलाया ऐसे लोगों को कि जो मेरी खातर बेइज्जत होने से कुतराएगा या मेरी खातर मुसीबत उठाने से कुतराएगा, उसे उस वक्त ज्यादा बड़ी शर्मसारी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बाइबल कहती है जब मसीह खुदावंद अपनी कुदरत के साथ जमीन पर वापस आएगा, क्योंकि मसीह ऐसे लोगों का इनकार कर देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि जब लोगों के सामने तुमने मेरा इनकार कर दिया, वो टाइम था इकरार करने का, वो टाइम था मसीह के साथ वफादारी जाहिर करने का, पर मुसीबत से डर गए, पर खौफजदा हुए, हालात को देखकर डगमगा गए। तो इसलिए बाइबल कहती है जब मसीह जाहिर होगा तो वो भी ऐसे लोगों का इनकार कर देगा। अजीजों, इसमें कुछ शक नहीं है कि यीशु मसीह बहुत जल्द इस दुनिया में वापस आने को हैं। इस दवा पस्ती की हालत में नहीं, बल्कि अपने शख्सी जलाल और अपने बाप के जलाल और फिर उसके बाद पाक फरिश्तों के हमरा आने को हैं। सो अजीजों, ये मंजर मसीह खुदावन की शान और शौकत का होगा, और उस वक्त वो उनसे शर्माएगा जो अभी के वक्त में उससे शर्माते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ईमानदार लोगों के लिए वो वक्त जो है वो मखलसी का होगा, उनके लिए वो वक्त सरफराजी का होगा, और उस वक्त में वो मुकम्मल तौर पर निजात पा चुकेंगे। अजीजों, याद रखिए, जब यीशु मसीह अपने बाप के जलाल में और पाक फरिश्तों के साथ आएंगे, तब बाइबल कहती है वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेंगे। अगर आप मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी 31 आयत में पढ़ो तो यहां पर लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। अजीजों, इस जलाली तख्त पर बैठने का एक खास मकसद है। अगर आप लूका की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 32 आयत से पढ़ो तो यहां पर यूं लिखा है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। अब जिस तख्त पर यीशु मसीह बैठेंगे कौमों की अदालत करने के लिए, उसके बारे में मुकद्दसा मरियम से और मुकद्दस यूसुफ से फरिश्ते ने कहा था कि खुदावन खुदा उसे उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। अब इसका मतलब यह है कि जिस जलाली तख्त पर यीशु मसीह बैठेंगे कौमों की अदालत करने के लिए, वो तख्त दरअसल दाऊद का है, और उस तख्त को बाद में जलाली तख्त में बदल दिया गया है, पर वो तख्त दरअसल है दाऊद का ही। हम पैदाइश की किताब में भी पढ़ते हैं, जब याकूब ने यहूदा के कबीले को बरकत दी तो उसने कहा था यहूदा से सल्तनत कभी ना छूटेगी जब तक शेलो ना आए। ये यानी कि यहूदा के बादशाहों से सल्तनत जो है वो सीधा यीशु मसीह को ट्रांसफर कर दी जाएगी, क्योंकि हकीकी बादशाह जो है वो दरअसल यीशु अल मसीह है।
تو کلام خدا یہ سکھاتا ہے کہ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھیں گے اور اقوام کی عزت کرنے کے لیے. اگر آپ متی کی انجیل اور اب اس کا 25 اب اس کی 31، اگر آپ متی کی انجیل 25واں باب اس کی 32 آیت سے تو یہاں پر یوں ہے، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا. عزیزو، بائبل یہ صاف کہتی ہے کہ یسوع مسیح کی جلالی جو 1000 سالہ بادشاہی ہے اس میں عدالتی کام شروع کیا جائے گا، اور وہ ایسا عدالتی نظام ہے جس میں صرف اور صرف زندہ لوگوں کی عدالت کی جائے گی. اس وقت جتنی اقوام زندہ ہوں گی فقط انہی کی عدالت کی جائے گی، کیونکہ عدالتی نظام کو 2 الگ الگ مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے. 1000 سالہ بادشاہی میں صرف زندہ لوگوں کی عدالت کی جائے گی، اور 7ویں عدالت جو بڑے سفید تخت کی عدالت ہے اس میں صرف مردہ لوگوں کی عدالت کی جائے گی. یعنی تقریباً 7000 سالوں میں جتنے مرے ہیں لوگ ان سب کو زندہ کیا جائے گا اور اس عدالت میں ان کا انصاف کیا جائے گا. سو عزیزو، بائبل یہ صاف سکھاتی ہے، کلام خدا ہماری اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کس طرح ظاہر ہوں گے، ان کا ظہور کس طرح سے ہوگا. تو میں نے کہا اس کا 5واں جواب یہ ہے، وہ پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور پھر اس کے ساتھ وہ اپنے باپ کے جلال میں آئے گا. اور یوں بائبل کہتی ہے عزیزو، اس لیے وہ آئے گا تاکہ وہ زمین پر بادشاہی کو قائم کرے. اور عزیزو، بائبل یہ صاف کہتی ہے تب مسیح خداوند تمام زندہ لوگوں کی عدالت کریں گے. اگر آپ عبرانیوں 10 کی 27 آخری ورس کو اس کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. آپ یہ سوچو، عدالتی نظام میں یہ کام ہوگا کہ جتنوں نے مسیح کی اور خوشخبری کی مخالفت کی ہے اس کے غضب کی آتش جو ہے وہ ان لوگوں کو کھا جائے گی. سو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عزیزو، یسوع مسیح کی ظاہری آمد، میں نے کہا جو اس کی آمد کا دوسرا سٹیپ ہے، جب ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیے ہمیں یسوع مسیح کی آمد ثانی کے جو الگ الگ 2 مراحل ہیں ان کے بارے میں ڈیپلی جاننا ضروری ہے. سو اس موضوع کا یاد رکھنا، ایک حصہ اور ابھی باقی ہے. ہمارا موضوع ہے کہ مسیح کا ظہور کس طرح ہوگا. ہم نے پارٹ 1 میں بھی 2 اس کے جواب دیکھے اور ابھی پارٹ 2 میں تقریباً 3 جوابات ہم نے اس کے دیکھے. تو اس سوال پر مزید ابھی بات کرنا باقی ہے، اور اسی کے تیسرے پارٹ پر ہم دیگر اس کے جوابات پر بات کریں گے. اور میری دعا ہے خداوند اس خوشخبری کے وسیلے سے اور اس اسٹڈی کے وسیلے سے آپ کے اندر جتنی بھی یسوع مسیح کی آمد ثانی کو لے کر الجھنے ہیں وہ سب کی سب دور ہوں. عزیزو، ہم ان 5 عقل مند کواریوں کے جیسے ہوں کہ یسوع مسیح کی ہم آمد ثانی پر شرمندہ نہ ہوں، بلکہ اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کا راج کرنے کے لیے تیار ہو. خداوند اس اسٹڈی کے وسیلے سے آپ کو برکت دے اور آپ کی تمام الجھنوں کو اور آپ کے تمام سوالات کو جو یسوع مسیح کی آمد ثانی کے متعلق ہیں ان کو دور کرے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. جے مسیح کی. آمین.